बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनेद आजम और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस्राएली आर्मी चीफ की ईरान को संगीन नताइज की धमकियां। हमारा हर हमला ईरानी हमले से 2 गुना ज्यादा और शदीद होगा। ईरान ने हमला किया तो हम इस पर कहर बनकर टूटेंगे। ईरान का वो हशर करेंगे कि ये मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहेगा। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव डालने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स ईरानी हुदूद के करीब पहुंचा दी हैं। जंग का खदशा मजीद बढ़ गया। अब क्या होगा, यह सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो की तफसील में जाने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी हमें जरूर आगाह करें। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और इसराइल के माबैन शुरू होने वाला महाज दिन ब दिन एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। फखरीजादा के कत्ल से गर्म होने वाला यह महाज अब जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ईरान ने इस वक्त इसराइल को तड़ी लगा रखी है कि वो इस पर कभी भी चढ़ाई कर सकता है। ईरान की इस धमकी ने इसराइल की नींदें भी हराम कर दी हैं और वो इसी परेशानी में फिर रहा है कि ना जाने कब ईरान इसका बोरिया बिस्तरा गोल कर दे। तो अपने लोगों के सामने सच्चा होने के लिए और दुनिया को पैगाम देने के लिए इसराइल ने भी ईरान को बड़ा चैलेंज कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक अब की बार इसराइली आर्मी चीफ ने मैदान में एंट्री मारते हुए ईरान को संगीन नताइज की धमकी लगा दी है। खबर के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ ओयू कोहावी ने पीर के रोज अपने बयान में कहा कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम इस पर खामोश तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम ईरान के हर हमले का डंके की चोट पर जवाब देंगे। इसराइली चीफ ने कहा कि हाल ही में हमने सुना कि ईरान सरेआम इसराइल को धमकियां लगाता फिर रहा था कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा नामो निशान मिटा देगा। तो मैं ईरान को वाजे कर देना चाहता हूं कि अगर इसने या इसकी हिमायत याफ्ता कोई भी जो ग्रोह हैं, हिजबुल्लाह वगैरह, उन्होंने इसराइल पर हमले का सोचा भी तो उनके ठिकानों को कब्रिस्तान बना देंगे। नाज़रीन, कोहावी ने कहा कि इसराइल के खिलाफ ईरान को इन ग्रोहों से दोस्ती काफी महंगी पड़ने वाली है। इसराइली चीफ के मुताबिक इस वक्त हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर हम खामोश बैठे हैं तो यह मत समझा जाए कि हम हमला नहीं कर सकते। हम इनका वो हशर करेंगे जो कि दुनिया याद रखेगी। नाज़रीन, इसराइली चीफ ने इंकशाफ किया कि इस वक्त हमारी फौज, हमारी फजाइया और नेवी पूरी तरह रेडी बैठी हैं और हम सिर्फ एक इशारे के मुंतजर हैं। हमने ईरान और इसके चमचों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। वो कहते हैं कि ईरान जो इस वक्त बहुत उछल रहा है, शायद वो ये नहीं जानता कि आने वाला वक्त इसके लिए कितना गजबनाक होने वाला है। कोहावी ने मजीद कहा कि इसराइल से पंगा लेकर ईरान अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा है। उन्होंने धमकी लगाई, वादे धमकी लगाई कि अगर हम चाहे तो ईरान का नामो निशान भी दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इसराइली चीफ ने कहा कि ईरान इस वक्त जानबूझकर मामलात और हालात को हवा दे रहा है। इसके पास कोई सबूत नहीं कि फखरीजादा को हमने कत्ल किया है, लेकिन वो फिर भी इसी बात पर बजिद है। अगर ईरान के पास कोई सबूत है तो बात करे, वरना वो अपना मुंह बंद रखे। अब हम मजीद इसकी इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसराइली डिफेंस फोर्स के चीफ ने अपने इस बयान से बुझती हुई आग को एक मर्तबा फिर भड़का दिया है, क्योंकि इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं जिसके पेश नजर ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। लेकिन इसराइल ने अपने रवैये से यह जाहिर कर दिया है कि वो भी बाज आने वाला नहीं है। जबकि नाज़रीन, आपको दूसरी जानिब मैं बताऊं तो ईरान भी अपनी तोपें और मिसाइल तैयार करके बैठा है। ईरानी सदर हसन रूहानी इस हवाले से अपने बयान में पहले ही कह चुके हैं कि इसराइल ने ही फखरीजादा को कत्ल किया है। फखरीजादा ईरान के लिए खासी अहमियत के हामिल थे, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड भी वही कर रहे थे। ईरानी सदर ने कहा कि जब तक हम फखरीजादा के खून का बदला नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम भी इसराइल को वैसी ही चोट लगाएंगे जैसी कि उसने हमें लगाई है। इसराइल चाहे जितनी मर्जी शेखियां बिगाड़ ले, जितने मर्जी बयान दे ले, जैसी मर्जी चालें चल ले, मगर अंदर से इसकी भी सांस खुश्क हुई भी है, क्योंकि वो जानता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना चुका है और अगर उसने ईरान से ज्यादा छेड़छाड़ की या इसकी कोशिश की तो वो इसको सफाई हस्ती से भी मिटा सकता है।
और नेतन्याहू भी इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस वक्त ईरान से गलत पंगा ले बैठे हैं। इसराइल का तो मंसूबा था कि वो अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करके ईरान को दबाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इनकी गेम इनके अपने ही गले पड़ गई है। ये लोग ईरान को दबाने की बजाय उल्टा इस वक्त खुद ईरान के हाथों दबाव में आ चुके हैं। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर इस्राएली फौज के सरबराह की जानिब से दी जाने वाली धमकी पर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या ईरान इस्राएली धमकी का जवाब किसी हमले से देगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चले नाजरीन कि ईरान के साथ मौजूदा कशीदगी के बायस ट्रंप ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हंगामी तौर पर ईरानी साहिल के करीब पहुंचा दिए हैं। जी हां दोस्तों, एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और जदीद हथियारों समेत स्पेशल कमांडोज ईरानी सरहद के करीब रवाना कर दिए हैं। अमेरिकी नेवी ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि हमने अपनी सबमरीन्स इस इलाके में भेजकर यह वाजे कर दिया है कि हम ईरान के हमले से नहीं डरते। अमेरिकी नेवी के तर्जुमान ने कहा कि ईरान यह जान ले कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम उसका बुरा हश्र करेंगे। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि हम इस वक्त ईरान के अहम टारगेट्स को लॉक कर चुके हैं। अगर ईरान ने इन दिनों में किसी भी किस्म के हमले की कोशिश की तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दोस्तों, ट्रंप इंतजामिया चाहती ही यही है कि वो अपने रुखसत होने से कबल ईरान के साथ जंग छेड़ सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो बाइडन इक्तदार में आकर इस पोजीशन में रहें कि ईरान से ताल्लुकात बहाल कर सकें। इसलिए वो अपनी मजमूम हरकतों से जानबूझकर ईरान को गुस्सा दिला रहे हैं। जबकि ईरान ने आज से कुछ रोज कबल अफगानिस्तान में अमेरिकी फजाइया की सबसे बड़ी एयरबेस को निशाना बनाकर पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि वो अमेरिका की तड़ियों से नहीं डरने वाला। नाज़रीन, ईरान ने उस हमले में अमेरिका को शदीद जानी और माली नुकसान से दोचार किया, जिसके बाद ही ट्रंप ने यह बहरी बेड़े ईरानी हुदूद के करीब भेजे हैं। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि ईरान और अमेरिका के माबैन खड़ा होने वाला यह महाज क्या रुख इख्तियार करता है। क्या ईरान अमेरिका के इस इकदाम में कोई बड़ा कदम उठाएगा या बाइडन के आने तक खामोशी इख्तियार करेगा? अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को दबाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।